हर हर महादेव दोस्तों, आज की हमारी यात्रा है जागेश्वर धाम की तरफ। सर्वप्रथम जिस स्थान पर भगवान शिव की लिंग के रूप में पूजा शुरुआत हुई थी, उस स्थान पर हम जाने वाले हैं। बहुत ही शानदार और रमणीय यह स्थल शिव धाम होने वाला है। नहाने के पानी की व्यवस्था हो चुकी है। हम ये छोटी जो धारा है, इस धारा में नहाने के लिए आ चुके हैं। सुबह से घूम रहे थे कि नहाने के लिए कोई स्थान मिले, और ये पवित्र स्थान अब हमें मिल चुका है और अब हम नहाने जा रहे हैं। चलो पत्थरों से टकराती शीशे सी चलती धार, कांपते पटे साए में खिलखिलाता है ये संसार। उफनती लहरें बिखरे पानी की बूंदे, आगोश में जमीन खुली है आंखें मूंदे, गिरता हुआ शोर पल में सब कुछ नया लहरा के निकला जैसे खुद को है पाया। खुली हवा में बाउंस करें, दिल की धुन पे डांस करें, ये पल है मस्ती भरा, झूमे सारी ये जमीन, वाइब अपनी है रंजीन। चल इस पल को जी लें, मौज की लहर पे झूमे, सारे गम को भूल जाएं, आसमां को छू के आए। बारिश में झूम, मस्ती में झूम, बारिश में झूम, मस्ती में झूम। स्नान करने के बाद अब हम दोबारा निकल चुके हैं जागनाथ महादेव की तरफ। उत्तराखंड के कुमायूं में पड़ने वाला ये जागनाथ महादेव, और रास्ते में निकले ही थे कि लैंडस्लाइड रास्ते में होने लगा। तो कुछ देर रुकने के पश्चात जैसे ही साफ हुआ और हम निकल चुके थे जागनाथ महादेव की तरफ। हल्द्वानी से लगभग 40 किलोमीटर दूर जागनाथ महादेव, बहुत ही शानदार रमणीक स्थल जागनाथ महादेव है। और ये हम जिन रास्तों से गुजर रहे हैं, यहाँ से कुछ कुछ कश्मीर लद्दाख की भी फील आती है। और ये लोहे का एक छोटा ब्रिज बना हुआ है। बहुत ही शानदार ये रास्ते हैं, जगह जगह आपको अलग ही फीलिंग करवाएंगे। यहाँ मोड़ बहुत ज़्यादा है रास्ते में, और ये विवेकानंद द्वार से अब हम अंदर प्रवेश कर चुके हैं। और यहाँ अब बारिश शुरू हो चुकी है। कुछ बारिश की बूंदों को हमने महसूस भी किया, और फिर दोबारा से हमारी गाड़ी ने रफ्तार पकड़ी और इन ऊंची ऊंची वादियों को देखते हुए हम पहुंचे। अल्मोड़ा की सरजमी पर आ चुके हैं। इधर पीछे जाएंगे तो बात थी ना, और ये पेट साल और गोलू देवता का मंदिर, जिसको ढूंढते ढूंढते सुबह से शाम हो चुकी है। हम जाने तो वाले थे जागेश्वर धाम, पर जब से हम निकले हैं घर से, ये गोलू देवता का मंदिर अब तक दिखाई नहीं दिया है। कहीं इसकी दूरी 12 किलोमीटर है, कहीं 25 है, कहीं 45 हो जाती है, अब 5 दिखा रही है। आखिर देखते हैं गोलू देवता मिलेगा नहीं मिलेगा। और अभी तक जागेश्वर धाम का कोई अता पता नहीं है। ऊंचाई आप देख सकते हैं, टॉप पे खड़ा हूँ पहाड़ के, और बहुत ही शानदार और मनोरम ये दृश्य। गोलू देवता के मंदिर की घंटी बजाने के साथ ही अब हम दोबारा जागेश्वर धाम की तरफ बढ़ दिए हैं। ऊंचे ऊंचे ये वृक्ष और इनके ये रास्ते, जहां अरदास थी भगवान शंकर के दर्शनों की। जागेश्वर धाम, जिसका वर्णन पुराणों में मिलता है, शिव की महिमा अपरंपार है। और इन शानदार रास्तों का दीदार करते हुए अब हम जागनाथ महादेव की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत ये रास्ते
और प्राकृतिक संपदा से भरपूर, और यहाँ के पर्वत शिखर और इनसे रास्तों से दिखती हुई वो खूबसूरत वादियाँ, जिनको हम निहारते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं जागनाथ महादेव की तरफ। बहुत ही प्रसिद्ध ये मंदिर है, जिसके रास्ते में देवदार के वृक्षों की भरमार है। और खेती की अगर हम बात करें तो यहाँ ढालू कृषि होती है, और ये सकरे और हेयर पिन टाइप के मोड़ कुछ बने हुए हैं। बहुत ही ये शानदार रास्ते, जिनसे ऊंटी की सी फील आती है। यहाँ की ठंडी हवाएं जो हमारे शरीर को जब स्पर्श कर रही हैं तो अपरंपार शांति का एहसास होता है। अब हम धीरे धीरे जागेश्वर के धाम की तरफ बढ़ रहे हैं। इन खूबसूरत रास्तों का दीदार करते हुए अब यहाँ से जागेश्वर धाम 7 किलोमीटर और घाट 57 किलोमीटर है, तो 7 किलोमीटर की दूरी और तय करनी है। जागेश्वर धाम के बारे में मैं आपको बता दूं, यहाँ पहुंचने के लगभग 5 किलोमीटर पहले ही आपकी गाड़ी पार्किंग में लगवा दी जाएगी, और वहां से शटल सेवा के द्वारा आप जागेश्वर धाम की तरफ जाओगे। शटल सेवा से लगभग 50 रुपए का चार्ज है, और उसके माध्यम से ही आप जागेश्वर धाम तक जाओगे। अब हम जागेश्वर धाम के नीचे वाले रास्ते पर उतर दिए हैं, और यहाँ ये हम शटल सेवा के माध्यम से अब हम चल दिए हैं जागनाथ महादेव के दर्शन करने के लिए। जैसे जैसे मंदिर पास आ रहा है, हमारी उत्सुकता और बढ़ रही है। उससे पहले ये पड़ता है कुबेर मंदिर, बहुत ही प्राचीन और दिव्य भगवान कुबेर का ये मंदिर, और उससे आगे लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर हमको आगे और जाना है जागनाथ महादेव के दर्शनों के लिए। देवदार के वृक्षों के बीच ये जागनाथ महादेव का मंदिर आपको सुकून और सादगी का एहसास कराएगा। बहुत ही दिव्य माने जाते हैं, और जागृत शिवलिंग के रूप में जागनाथ महादेव की पूजा की जाती है। और अब हम पहुंच चुके हैं उस स्टैंड पर, जहां से लगभग 600 मीटर के करीब हमें पैदल चल के जाना है, और फिर हमको दीदार होंगे इस संसार के स्वामी भगवान देवातिदेव महादेव शिव शंकर के। ये कुछ बाजार से निकलते हुए अब हम जागनाथ महादेव के मुख्य मंदिर की तरफ पहुंचने वाले हैं। उससे पहले ही एक म्यूजियम जो यहाँ पड़ता है, और यहाँ के वेंडरों के द्वारा हमें पूजा सामग्री उपलब्ध कराई गई, और ये अब मंदिर है जागनाथ महादेव का। बहुत ही खूबसूरत प्राचीन ये दिव्य मंदिर, जहां आप शांति का एहसास तो करोगे ही, आप जो भी इच्छा इस जगह मांगते हैं वो आपकी पूर्ण होती है, ऐसा कहा जाता है। यहाँ के हवन कुंड के पास बैठकर आपको बहुत ही शांति प्राप्त होगी, और ये दर्शन करा रहे हैं हम आपको जागनाथ महादेव मंदिर परिसर के 125 मंदिरों को, और ये है जटागंगा जिसके दर्शन करा रहे हैं। ये है जागनाथ ज्योतिर्लिंग, और ये आप दर्शन कर रहे हैं जागनाथ भगवान के। यहीं ये परिसर, ये